मेंगल साहब, ये एक बहुत बड़ा फैसला था और पहला सवाल तो फिर यही बनता है कि इतना बड़ा फैसला और इतनी जल्दी आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट में या इस कौमी असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। शुक्रिया मतीबुल्लाह जान। पता नहीं इसको आप जल्दी करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत देर बाद मैंने फैसला किया, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आयत। हालांकि जब ये मौजूदा असम्बलियाँ वजूद में आई थी, मेरा इरादा था, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात और बीमारियों की वजह से मुल्क से बाहर था। आपने तो ख़ुद भी देखा होगा, मैं असम्बली के इजलास में सिर्फ सदारती जो इलेक्शन हुआ था उसमें महमूद खान का ताल्लुक क्योंकि हमारे सूबे से था, इसलिए उनको वोट देने आए। ना मैंने प्राइम मिनिस्टर, ना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कहीं पे मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि जो वोट लेने वाले थे उनको मैंने आजमाया हुआ था। और तमाम पार्टियां जो इलेक्शन उसमें उन्होंने कंटेस्ट करना था पार्लियामेंट में, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वोट नहीं दिया। तो सदारती वोट क्यों दिया फिर? सदारती महमूद खान का ताल्लुक क्योंकि हमारे सूबे से था, और इस वजह से फिर वो भी हमारे तरह एक तरह के वो भी मजलूम है, तो मैंने मजलूम का साथ देकर अपनी मजलूमियत और उनकी मजलूमियत जो है हम अपना गम गलत कर लें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 44 दिन असम्बली की कार्रवाई जो हुई है अब तक, उसमें सिर्फ 4 दिन आपने असम्बली में शिरकत की है, तो बज़ाहिर तो आपका असम्बली से शुरू दिन से ही अदम एतमाद रहा है। तो अच्छा नहीं होता कि आप अपने हल्के की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज से करते, बजाय इसके कि असम्बली में आप गैर हाज़िर रहें तसलसल से और फिर अचानक आप इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर रहे हैं। मतीबुल्लाह जान, नुमाइंदगी आप किसको कहते हैं? कुर्सी पर बैठना उसको नुमाइंदगी कहा जाता है? नुमाइंदगी वो होती है जहाँ पर आप अपने हल्के, अपने सूबे, अपने कौम, अपने वतन की बात करें। जो बात करना यहाँ पर इन ऐवानों में जिसको गुनाह कबीरा समझा जाता है, और आज के असम्बली के इजलास में भी आपने देख लिया। इससे पहले भी जब एक बार मैं आया था, बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने हमें रोक दिया कि जी इस मसले पर आप बात नहीं कर सकते। वो लेकिन गैर हाज़िरी अपनी जगह पर, वो मेरी अपनी मजबूरियाँ थी, सेहत का मसला भी था, कुछ अपनी ज़ाती मजबूरियाँ थी, लेकिन बाहर रहते हुए मुझे एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि वो असम्बलियाँ जिसमें अगर मैं नहीं हूँ, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखे 19 लोग और तो वो हैं, वो असम्बली जिसमें बलूचिस्तान को छोड़ें लेकिन पाकिस्तान से जो है 336 एक अगर निकालें 335 तो लोग तो होंगे उसमें। क्या उनको बलूचिस्तान की एहसास महरूमी या बलूचिस्तान में होने वाली ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आ रही? उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि केयर टेकर के हुकूमत के दौरान यहाँ पर जो बच्चियों पर जो लाठी चार्ज हुई, आप खुद उसके चश्मदीद गवाएं, उस पर बहस नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के मसले को किस तरह हल कौन करेगा? ये पार्लियामेंटेरियन करेगा ना, ये पार्लियामेंट करेगा, ये हुकूमत करेगी। जब उन इदारों में बैठ आप बहस नहीं कर सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, तो फिर उस कुर्सी पर बैठना या कैफेटेरिया में जाके हमने चाय के घूंट लेना और हंसी मजाक करना, इसलिए तो मेरे लोगों ने मुझे वहाँ नहीं भेजा था। तो ये आपकी पार्टी का एक असूली फैसला है कि कौमी असम्बली में नहीं आप? पार्टी का फैसला नहीं है। अच्छा। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँ, क्योंकि मैंने पार्टी को भी इसमें एतमाद में नहीं लिया है। यहाँ तक कि मैंने अभी भी दूसरे प्रोग्राम में कहा था कि मैंने अपनी फैमिली को भी इसमें एतमाद में नहीं लिया है। मैं उसको अपना ज़मीर पर एक बोझ समझता था, और आज ये बोझ उतार के मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। तो ये ज़मीर का बोझ आपके सेनेटर मोहम्मद कासिम और मीर जावेद मेंगल भी महसूस करते हैं? देखिए, पार्टी अगर फैसला करेगी, मैंने ना पार्टी का इजलास बुलाया, नहीं पार्टी के दोस्तों से, पार्टी के दोस्तों को ये तक पता नहीं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, वो मुझे दुबई रब्ता कर रहे हैं। आज कोई प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे कोयटे में, तो जब वालिद की बरसी के हवाले से और मेरी ये जो न्यूज़ चली, तो फिर वो रब्ता कर रहे हैं कि आप कब पहुँचे। मतलब मैं आया हूँ बड़े सीक्रेट मिशन पे। तो अभी पार्टी का इजलास आप जल्द बुलाएंगे और इस हवाले से जल्द कोई फैसला होगा? पार्टी का इजलास मैं कल फिर वापस जा रहा हूँ जी, कुछ मजबूरी, तो पार्टी के दोस्तों को मैंने बुलाया। इजलास आप लोग बिल्कुल बुलाएं। उसमें मेरे फैसले से शायद आप लोग इख्तलाफ करें, वो आपका हक बनता है, आप मेरे फैसले को इंडोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन। अगर एक वाक़या अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि इस वजह से आज आपने ये हतमी फ़ैसला ले लिया है, तो वो कौन सा वाक़या होगा?
अतिउल्लाह, एक वाक़े को अगर मैं दोहराऊं तो दूसरे लोगों से बड़ी ज़्यादती होगी। तो कैलेंडर का किसी महीने का कोई एक दिन बताएं जिसमें हमारे लोगों के खिलाफ पे जो है ज़्यादतियाँ नहीं हुई हैं। कोई हफ्ते का कोई एक दिन बताएं मुझे, कैलेंडर में कोई एक तारीख उसको मार्क करें कि इस दिन पे ये ज़्यादतियाँ नहीं हुई हैं, तो मैं बिल्कुल आपको फिर उसकी तफसील में, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता। लेकिन अहमियत उस बलूचिस्तान की हमने देखी जी। पार्लियामेंट में मैं रह चुका हूँ गुज़िश्ता जो 2018 का, मैंने उर्दू में बात कर रहा था मैंने हाँ, ये होता कि जो मैं बलूची में बात करता या इब्राहिमी में बात करता, इनको समझ में नहीं आती। उर्दू में जब बात करता था वो बातें उनको नागवार गुजरती थी, और उस वक्त मुझे कहा जाता था कि जी आप ऐसी बातें करेंगे तो आगे आपको इलेक्शन में मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस दफ़ा आपको मौका दिया गया? देखें ऐसा मौका दिया कि वो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं, फिर भी आपको लगता है कि आपको जिताया गया? हराया गया, मुझे जिताया नहीं गया। मतलब लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पार्टी को जी। हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप तो जीते ना, आपको जिताया तो नहीं गया? कोशिश तो उन्होंने बहुत की। अच्छा। मार्जिन इतना ज़्यादा था, 65,000 वोट बलूचिस्तान के इलाके से लेना आसान नहीं। और हमारी इलाका दूर दराज इलाका, एक एक हल्का जो है 36,000 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हम दिन रात एक करके लोगों की मिन्नतें करते हैं कि जी आप हमें मुंतखब करके लाएं, आपके मसले जो है वहाँ पर हम ज़ेर बहस लाएंगे। हल अपनी जगह पर स्टेज वाइज होता है। पहले आप उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, अगर उनको समझ आई तो फिर वो हल होते हैं। जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं, कौन? रियासत, पॉलिटिकल पार्टियां। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बतौर MNA क्या आप रियासत को सुनाते हैं या आप हुक्मरान और हुकूमत को सुनाते हैं? ये सब हमारे उस रियासत के हिस्से हैं ना। मैं मीडिया को भी सुनाता हूँ, मां सिवाय चंद एक मीडिया पर्सन्स की। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान का मसला किनको समझ में आ रहा है? जिनसे भी आज पूछें, चाहे यहाँ के पॉलिटिकल लोग हों, चाहे यहाँ पे मीडिया के लोग हों, सुबह से शाम तक आप उनके साथ बात कर करके थक जाएंगे, फिर आखिर में बोलेंगे जी बलूचिस्तान का मसला की है। चलिए, बहुत से लोग हैं जो शायद बलूचिस्तान के मसले को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ 3 बड़े मसले बता दें तो वो क्या होंगे आम आदमी के लिए? ज़रा दोहरा दें। अतिउल्लाह, ज़्यादतियाँ 1947 से जो है ना, जो खिश्त रखी गई है वो टेढ़ी रखी गई। बुनियादी ईंट जब आप टेढ़ी रखेंगे तो उस इमारत को जितना आप ऊंचा ले जाएंगे और जितनी खूबसूरती उसमें लाएंगे, उसमें वो झुकाव ज़रूर रहेगा। वो ईंट क्या है? वो ईंट ये है कि पहले दिन बलूचिस्तान के लोगों की मंजी और मंशा के मुखालिफ शामिल किया गया। हमारे लोगों ने कुछ ने उसको तस्लीम किया, कईयों ने उनको तस्लीम नहीं किया। क्या शामिल किया गया? पाकिस्तान में जब शामिल किया गया, हमारे जो 2 ऐवान थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ये तो एक तारीखी है। उसके बाद में भी रहे, और उसके बाद होना तो ये चाहिए था, अगर जो लोग रजामंद नहीं थे उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था। आज का क्या बताना चाहेंगे आप? आज जो हालात है इसका जिम्मेदार कौन है, और आप इतने बेबस क्यों नज़र आते हैं बतौर एक बलोच लीडर? मतलब मैं एक शख्स हूँ